हार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती। जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती। बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ओ इरादे बुलंद जो ना हो अगर, तो फतह फिर कैसे मिले। कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Hi everyone, good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और सच में कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। द आरडीडी शो कोशिश करते करते 19 मंथ कंप्लीट करने जा रहा है। तो आप सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी ने मुझे सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच। और हमारे आज के गेस्ट है विश्व विख्यात कवि आदरणीय श्री अंबर खरबंदा जी। अंबर खरबंदा जी की बात करें तो साहित्य क्षेत्र का जाना माना नाम है, जिन्होंने कई साहित्यकारों को अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान किए है। ऐसी महान पर्सनालिटी आज हमारे बीच जुड़ने वाले हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन सम्मान, हंसराज हंस सम्मान और डॉक्टर यशवंत परमार सम्मान इत्यादि कई सम्मानों से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से और जानते हैं उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। हेलो, गुड इवनिंग सर। नमस्कार, गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम टू द आरडीडी शो। थैंक यू मैम। जी, और सर मेरे शो की थीम है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं जानना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में भी कभी ऐसे मोमेंट आए हो जब आपने कोशिश की हो और हार नहीं मानी हो। जी हाँ, आपकी जो प्रोग्राम है इसका थीम बहुत अच्छा है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बात बहुत सही है, और ये बात भी सही है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक दो कोशिशों में, एक दो काविशों में कामयाबी नहीं भी मिलती, ऐसा भी होता है। लेकिन वहां पर छोड़ देने वाली जो बात है, जब छोड़ देता है कोई, तो फिर मुश्किल ये हो जाती है कि फिर उसके आगे के रास्ते बंद हो जाते हैं। लेकिन हाँ, कामयाबी मिलती जरूर है, कभी कुछ देर में मिलती है, कभी कुछ जल्दी मिलती है, ऐसा चलता है लाइफ में। जी जी, यस, बिल्कुल सही कहा है सर आपने। और सर, आपकी जर्नी की बात करें तो साहित्य क्षेत्र का जाना माना नेम हो आप सर। मैं आपकी जर्नी की के बारे में जानना चाहूंगी, क्योंकि ना जाने आपने कितने सितारों व सितारों को रोशनी दी है। तो सर, ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई सर? जी। जर्नी तो बहुत पीछे फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा इसके लिए। जर्नी जी जी। यूँ समझिए कि मेरी खुशबख्ती ये है, खुशकिस्मती ये है कि मैं बचपन से ही उर्दू के साथ जुड़ा। मेरे घर का माहौल भी कुछ ऐसा था, और बचपन से ही जुड़ने की वजह से एक लंबा सफ़र, एक बड़ा तवील सफ़र तय किया है, और मुझे बहुत खुशी है। मैंने कभी ये कहा है कि ज़बां में चाशनी लहजे में शीरीनी नहीं होती, बल्कि गज़ल का मैं मतलब भी साथ साथ सुना देता हूँ। ज़माने में जी जी, हमारा इस प्लीज। कदर नहीं होता, ज़माने में हमारा इस कदर चर्चा नहीं होता, अगर तुमने नज़र भरकर हमें देखा नहीं होता। जी, ये उस गज़ल का मतलब है। और इसमें क्या एक शेर बात है यूँ सर। आता है कि ज़बां में चाशनी लहजे में शीरीनी नहीं होती, हमारा हाथ उर्दू ने जी, अगर थामा नहीं होता। उर्दू ने क्या हाथ थाम बात है लिया, सर। है ना,
अब मैं जी। ये तो नहीं कहूँगा, ये कहना बहुत बड़ी गुस्ताखी होगी कि मैंने उर्दू का दामन थामा है। ये बहुत बड़ी, उर्दू ने इस काबिल समझा कि मुझ जैसे नाचीज़ को, मुझ जैसे खामदस्त को अपने अमान में ले लिया, तो मैं आज सफ़र को तय करते हुए यहाँ तक पहुँचा। आप सबकी नवाज़िश, ओह! आप सबका करम और आप सबका साथ मेरे साथ। जी। वाओ सर! जी, और सर उर्दू की जैसे बात की है, आप तो हिंदी, पंजाबी की अगर बात करें तो उसमें भी नज़्म गज़लें लिखते हो। और सर जी। एक जो कतात, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, हमारे लिए ये नया वर्ड है सर। और हमसे ये भी हमारे लिए नया वर्ड है सर, तो हम आपसे जानना चाहेंगे ये क्या है सर? मैं हाज़िर करता हूँ अभी कुछ ख़म्से, कुछ क़तात। तो देखिए, क़तात जो होते हैं हिंदी में मुक्तक कहा जाता है उन्हें, उर्दू में क़ता कहा जाता है। वैसे क़िता इसका सही नाम है, लेकिन जैसे-जैसे भाषा का स्वरूप बदलता है, लोग सहल पसंदी की तरफ, आराम पसंदी की तरफ जाते हैं, तो क़िता कहने में थोड़ी-सी दिक्कत आती है, तो क़ता कह लिया जाता है, कोई बुराई नहीं है उसमें। क़ता 4 मिसरे होते हैं, मिसरा यानी पंक्ति, लाइन। हम उर्दू में मिसरा बोलते हैं, इंग्लिश में लाइन बोलते हैं, हिंदी में पंक्ति बोलते हैं, तो 4 पंक्तियों का एक बंद होता है, जिसको क़िता कहा जाता है। उसकी ख़ास बात क्या होती है कि जो 4th लाइन होती है ना, 4th लाइन वो जिस्ट होता है उसका। मतलब जो बात हम कहना चाहते हैं, वो आखिरी लाइन में बहुत शिद्दत से, बहुत मतलब अपने पूरे जमाल के साथ वो आती है। पहले की जो 3 लाइन होती हैं, वो उसकी यूँ समझ लीजिए उसे सपोर्ट करती हैं कि हम आपको किधर ले जाना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक कता कहता हूँ कि कहीं हैं भीड़ के जंगल, कहीं कंक्रीट के जंगल, जिधर भी क्या बात देखिए अब तो यही आलम निकलता है। हाँ? अब क्या बात ये मैंने इसलिए कहा कि जो हालात हैं, आप जानते हैं कितना जी, पॉल्यूशन है, कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई है, साँस लेना दूभर हो जी, गया। हम लोग अहले ज़बान हैं, तो हम अपनी ज़बान का इस्तेमाल करके एक्सप्रेस कर लेते हैं अपने आप को कि साँस लेना बहुत मुश्किल है साहब, दम घुट रहा है। लेकिन कुछ ऐसे क्रिएचर हैं दुनिया में जो जी, बेचारे बोल नहीं पाते, लेकिन परेशान वो भी रहते हैं। तो इस क़िते को देखिए और चौथी लाइन तक पहुँचिए कि कहीं हैं भीड़ जी। के जंगल, कहीं कीट के जंगल, जिधर भी देखिए अब तो यही आलम निकलता है। ये मेरे कान में चुपके से कहकर उड़ गई चिड़िया, तुम्हारे शहर में रहने से मेरा दम निकलता है। क्या बात है सर! चिड़िया ने कहा है, वाओ! चिड़िया ने कहा है जी, कि तुम्हारे शहर में रहने से मेरा दम निकलता है। तो ये जी, एक किते का एक रूप है और मैं आपको 1-2 कतात और सुनाता हूँ कि जी, जी। ज़िंदगी क्या ज़िंदगी क्या सिर्फ़ महरूमी का दूजा नाम है? आजकल एक आदत बन गई है हम लोगों की कि हम कभी जी, सैटिस्फैक्शन शो नहीं करते, सैटिस्फाइड नहीं होते, व्हाटएवर वी गेट, व्हाटएवर वी अचीव, हम सैटिस्फाइड नहीं होते। मैं ये कहता राइट हूँ कि सर। ज़िंदगी क्या सिर्फ़ महरूमी का दूजा नाम है? जी नहीं, ये ज़िंदगी कुछ और है इसके सिवा। ज़िंदगी के पास आकर इसको छूकर देखिए, ज़िंदगी खुशियों क्या का बात है एक जगमगाता सिलसिला, ज़िंदगी खुशियों का क्या है एक बात है सर! जगमगाता सिलसिला। तो क्या ये बात तो बात यूँ हो गई और जी, जैसे मैं बात कर रहा था चौथी लाइन की, सुनिएगा कि जी, जो मैं इस ज़बान को बहुत अज़ीज़ रखता हूँ, मैं अपने सुनने वालों को ये भी बता दूँ, आपको भी जी, ग़ालिबन ये नया-सा लगेगा। मैं जी, अंबर लिखता हूँ, मेरा पेन नेम है अंबर, जिसको उर्दू में हम जी, तख़ल्लुस कहते हैं, हिंदी में उपनाम कहते हैं, इंग्लिश में पेन नेम कहते हैं। वैसे मेरा जी, जो मूल नाम बचपन का मेरा नाम है, ओम प्रकाश खरबंदा है और जी, जी, अंबर 2 तरह के अल्फ़ाज़ हैं, ज़्यादातर लोग जिस लफ्ज़ से परिचित हैं अंबर जी, यानी आकाश, हिंदी का एक शब्द है आकाश। आकाश, हिंदी उससे। जी, लेकिन ये अंबर अरेबिक वर्ड है, अरेबिक लैंग्वेज से मैंने लिया है। इसका अर्थ है जी, खुशबू, एक बहुत हाई फ्रेग्रेंट चीज़ होती है, उसे अंबर कहा जाता है। तो ये तारुफ़न वाह! मैंने आपको बताया। ख़िते की बात चल रही जी, थी तो यही एक जुर्म है ए मेरे हमदम,
कि मैं क्या खुशबू बात को खुशबू बोलता हूँ। जहाँ से हमारी बातचीत शुरू हुई थी, इस ज़बान से जी, जिससे मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ, यही एक जुर्म है ए मेरे हमदम कि मैं खुशबू को खुशबू बोलता हूँ। तेरी आँखों को क्या देखा था बात है! किसी दिन, तेरी आँखों को देखा था किसी दिन, उसी दिन से मैं उर्दू बोलता हूँ, उसी दिन से मैं क्या उर्दू बात है बोलता सर! हूँ। वॉव तो सर! एक ये क्या बात! और और जैसे यही चलिए इसी इसी मौजू को, इसी टॉपिक को थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं। तो मैं यूँ कहता हूँ कि जी, जी, खुशफ़हमियों हमने गुज़ारी तमाम उम्र, खुशफ़हमियों में हमने गुज़ारी तमाम उम्र, अब राज़ ये खुला कि जी, फ़क़त नाम के हैं दोस्त, अब राज़ ये क्या खुला बात! कि फ़क़त नाम के हैं दोस्त, लिखा है ज़िंदगी ने भी ख़त में हमें यही, जब तक पड़े ना काम, बड़े काम के हैं दोस्त, जब तक पड़े ना क्या काम, बात है बड़े सर! काम के हैं दोस्त। ये देखिए मैंने आपसे जो कहा था कि चौथी जी, चौथी लाइन, वो एक कथा और सुनाता हूँ आपको और जी, उसका जी, भी देखिए कहाँ पर जाके वो ख़त्म होता है। वो सोचते हैं कि हैं जी, ज़िंदगी में गम ही गम, मैं जानता हूँ कि खुशियों के पल भी मिलते हैं। देखिए 2 अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल हुआ है, हालाँकि शायरी में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की बात नहीं होनी चाहिए, वो शायरी ही नहीं होती जिसको एक्सप्लेन करना पड़े, लेकिन फिर भी जी, जी, कभी-कभी दिल की बात कह देनी चाहिए। 2 अल्फ़ाज़ हैं, जी, सोचना और जानना। जी, सोचने की जी, बात वो करता है मोहतरमा, जो संशय जी, में रहता है, हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता, जो मैंने सोचा वो शायद हो जाए, शायद ना हो, ऐसा हो सकता है। जी, जी, लेकिन जानने की बात वो करता है जिसको कॉन्फिडेंस है, जिसको यकीन है कि हाँ, ऐसा होता है, पहले भी हुआ है, फिर जी, जी, होगा ऐसा। तो अब 2 अल्फ़ाज़ पर जी, गौर करें तो आपको इसमें कुछ एक नया पहलू जी, मिलेगा, अगर इन 2 अल्फ़ाज़ को जी, जी, ख़्याल में रखें। इरशाद। जी। जी, वो सोचते हैं कि हैं ज़िंदगी में गम ही गम, मैं जानता हूँ कि खुशियों के पल भी मिलते हैं, उन्हें गिला है क्या बात कि है! फूलों के साथ हैं काँटे, मुझे खुशी है कि काँटों में फूल खिलते हैं। मुझे खुशी क्या है कि बात है काँटों सर! में फूल खिलते हैं। क्या तो बात है सर! और एक और मुझे बहुत पसंद है उसके बाद जी, फिर हम किसी टॉपिक पर चलते हैं। एक और बहुत जी, पसंद है जी, और इसमें देखिएगा कि गम भी हैं लेकिन खुशी कितनी है ये भी सोचिए। गम भी हैं लेकिन खुशी कितनी है ये भी सोचिए। तीरगी में जी, रोशनी कितनी है ये भी सोचिए। तीरगी कहते हैं क्या अंधेरे बात! को। अंधेरा कभी मुकम्मल जी, नहीं होता, ना ही रोशनी मुकम्मल जी, जी, होती है, कभी नहीं। तो जी, गम भी है लेकिन खुशी कितनी है ये भी सोचिए। तीरगी में रोशनी कितनी है ये भी सोचिए। ज़िंदगी में कितने दिन हैं ये भी है एक मसला। एक दिन में ज़िंदगी कितनी है ये भी सोचिए। एक दिन क्या में बात है ज़िंदगी सर! ये भी सोचिए। तो एक दिन की क्या बात ज़िंदगी है हम सर! कहीं बिता देते हैं और बहुत सी परेशानियों में फिर जूझते रहते हैं। जी। जी, जी, बिल्कुल सही कहा है सर। और सबसे पहले तो मैं सोनिया अक्स मैम को थैंक यू कहना चाहूँगी, जिन्होंने आप जैसे ग्रेट पर्सनैलिटी से आज मिलवाया और सच में सर आज हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, सोनिया अक्स मैम हमारे साथ जुड़ी है। थैंक यू सो मच मैं मैम। भी और मैं अनुराधा भी जी, शुक्रगुज़ार हूँ उनका, मैं भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और देखिए ऐसे ही ताल्लुकात आगे परवान चढ़ते हैं। कभी जी, कोई जी। ज़रिया बनता है, कोई ज़रिया बनता है। मैं भी मैम का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपसे मुलाकात हुई, मैं आपके प्लेटफ़ॉर्म पे आया, अच्छा लगा। जी, जी सर, मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा और अनुराधा सैनी जी हमारे साथ जुड़ी है। थैंक यू सो मच जी। मैम। लक्ष्मी अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच एवरीवन जो भी हमारे साथ जुड़े हैं यूट्यूब एंड प्रोफाइल पे उन सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। और सर आपकी जर्नी के बारे में बात करें तो आपने आकाशवाणी, दूरदर्शन, जी टीवी पे काम किया है। तो हम उसके बारे में जानना चाहेंगे सर। जी, मैं बताता हूँ, जर्नी तो देखिए जहाँ तक जर्नी की बात है, जर्नी तो वे बैक बहुत पहले शुरू हो गई थी। जब मैं जी, बमुश्किल 10 साढ़े 10 साल का था, तब मैं उर्दू के साथ जुड़ा ऑफ़िशियली। जी। ऑफ़िशियली मतलब स्कूल में। उर्दू का माहौल तो उससे ओह! पहले भी मेरे घर में था, लेकिन स्कूल से जब मैं जुड़ा 1963 से, तो देखिए एक बहुत जी, लंबा एक यस। सफ़र रहा। पूरी ज़िंदगी जी, इसमें मुझे खुशी है कि पूरी ज़िंदगी इसमें लगी। मुझे
मैं बहुत मुतमईन हूँ इससे। और जैसा कि जी, मैंने अभी कहा, उर्दू ने हाथ थामा, एक कथा मैं आपको सुनाना ये चाहता हूँ कि जी। खुशरंगिए खुशरंगिए अंदाज़े बयां सीख रहा हूँ, तहज़ीब व क्या तमद्दुन है कहाँ सीख रहा हूँ। खुशरंगिए अंदाज़े बयां सीख रहा हूँ, तहज़ीब व तमद्दुन है कहाँ सीख रहा हूँ, और हर समत से आती हैं मुअत्तर सी हवाएं, जिस रोज से मैं उर्दू ज़बां सीख रहा हूँ। उर्दू क्या ज़बां सीख बात है रहा सर! हूँ, खुशबूदार हवाएं चारों तरफ से आती हैं। मैं इस ज़बान की जी, खूबसूरती, ये और बात है कि कुछ कमज़र्फ़ लोगों ने इसका कुछ और ही रंग दे दिया, वो एक अलग इश्यू है, उस पर नहीं जी, जाएँगे जी, हम। पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, बस। जी। जी। जी सर। यस, क्योंकि आकाशवाणी की बात करें सर, जैसे कि आपने बताया कि 10 साल की उम्र में आपने जो काम स्टार्ट कर दिया था, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आकाशवाणी में भी आपने काम किया है, दूरदर्शन में भी आपने, और जी टीवी इत्यादि कई चैनल्स में आपने सर काम किया है, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे सर। कुछ मोमेंट, कुछ आपके मुशायरे के, तो ये सब हम जानना चाहेंगे सर। देखिए, 10 साल वाली बात मैं इससे करता हूँ, मैं एग्ज़ैक्टली 10 एंड हाफ जी, ईयर्स, साढ़े 10 साल का था, जब जी, मैं उर्दू की क्लास में मैंने एडमिशन लिया। तो ज़ाहिर है, जी, जैसा कि मैं अभी आपको पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि उर्दू का माहौल तो पहले भी जी, था, लेकिन एक जी। ऑफ़िशियल स्टेटस मिल गया कि स्कूल में एज़ ए सब्जेक्ट मैं उर्दू पढ़ने लगा। तो जी, सफ़र तो हुआ है ही। आकाशवाणी, दूरदर्शन से भी करीब 32-33 इयर्स का मेरा वास्ता है। तो वाओ सर! बहुत अच्छा रहा, नजीबाबाद रेडियो से शुरू किया, जी, देहरादून रेडियो है, लखनऊ है, दिल्ली है, जालंधर है। इस तरह जी, बहुत सारी चैनल्स भी आपको मालूम है, बहुत सारे चैनल्स पे मौजूदगी रही। जी, मेरा शौक है उर्दू शायरी के साथ-साथ निज़ामत, जो एंकरिंग का शौक है मुशायरों की, वो भी रहा। उसके लिए मैं बहुत दूर तक, बिहार तक भी मैं जाता रहा हूँ इस सिलसिले में। अच्छा लगा वाओ सर! कि एक जी, उस ज़बान के साथ जुड़कर जिसको आप पसंद करते हैं और जिसमें आप अपना पूरा, मतलब पूरे एफ़र्ट्स आप दे सकते हैं, पूरी काविशें आप दे सकते हैं। मैंने उर्दू के हवाले से जी, आपको 2-3 किताब जो अभी आपको सुनाए, वो मेरे जी, दिल की बात। और अगर जी, आप मुझे इजाज़त दें, तो मैं जी। उर्दू की ग़ज़ल ही सुनाता हूँ, उर्दू की मोहब्बत मोहब्बत की एक ग़ज़ल आपको सुनाता हूँ। मुझे जी, जी, थोड़ा-सा वक़्त प्लीज़ दो। सर। जी, 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 प्लीज़। पर जहाँ ईशा की फ़ोटो है ना, वहीं पर मैं किताबें पढ़ी हैं, पुरानी वाली। हाँ, तो मैं जी, उर्दू के बारे में मैं क्या सोचता हूँ और उर्दू का कितना करम है, वो मैंने अपनी एक पूरी ग़ज़ल में उसको रखा है। जी, मैंने किताब मँगवाई है, वो इसलिए कि मैंने अभी अपने सामने वो किताब इसलिए नहीं रखी थी कि उसमें थोड़े-से मुश्किल अल्फ़ाज़ आते हैं। तो जी, ख़ैर कोई बात नहीं, उर्दू है, तो उर्दू में हम कभी-कभी बहुत आसान ज़बान में भी शायरी करते हैं। जैसे अ जी, जी। अपने दिल की कभी ना कहता हूँ। क्या हम बात इतनी है! आसान ज़बान में भी शायरी करते हैं क्योंकि आज वक़्त की ज़रूरत है। अपने दिल की कभी ना जी, कहता हूँ, उनकी हर एक बात सहता हूँ। बेटे रहते थे क्या मेरे बात घर में कभी, अब मैं बेटों के घर में रहता हूँ। अब क्या बात है इतनी सर! आसान ज़बान में भी हमें शायरी इसलिए करनी पड़ती है कि ये वक़्त की ज़रूरत है। जी, मैं आपको उर्दू की बात सुनाता हूँ कि जी, एक पूरी ग़ज़ल मैं उर्दू के हवाले से आपके सामने रखता हूँ कि जी, जी, जी। ये ऐसी है कि वो जिसने देखो पढ़ी न कोई, कभी न देखी किताबे उर्दू, अदब नवाज़ों को दे रहा है, न जाने कब से शराबे उर्दू। यानी कि कुछ लोग हैं जो बहुत सी बातें करते हैं ज़बान के लिए। मैं उर्दू की बात करता हूँ, जी, हिंदी का भी यही हाल है कि हम हिंदी के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ होता नहीं है। तो उसी को लेकर जी, मैं जी, ये बात कह रहा हूँ कि
कोई भी जबान है जब उसको परवरिश नहीं मिलती तो वो मर जाया करती है। जी परवरिश का काम उसको बहुत सी क्वार्टर से होता है। वो जिसने देखो पढ़ी जी ना कोई कभी न किसी किताबे उर्दू, अदब नवाजों को दे रहा है न जाने कब से शराबे उर्दू। अब देखिए, चार चार शायर पहले पंक्ति पहले मिसरे में आए हैं, दो शायरों का नाम जी दूसरे मिसरे में आया है। सुनिएगा, ये जी गालिबो मीर का फसाना, ये ज़ौक़ो मोमिन जी की दास्तां है। ये गालिबो मीर का फसाना, ये ज़ौक़ो मोमिन की दास्तां है, ये चकबस्तो मुल्ला की है कहानी। कहीं से पढ़ लो ये बाबे उर्दू, कहीं से पढ़ लो। क्या बहुत से लोगों ने बात है सर। उसके लिए किया। और ये जी शेर आपको पसंद आएगा। इसमें जी जी एक लफ्ज़ आया है जो मेरा पिछले ही दिनों से मैंने खुद देखा है भी है एक प्रोग्राम में। रबाब एक बहुत प्यारा इंस्ट्रूमेंट होता है, रबाब। जी तो जी जी ये ज़िक्र आया है, मैं इसलिए इसे वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि बहुत से लोग शायद रबाब लफ्ज़ से शायद उनकी शनासाई ना हो। तो जी हवा के शानों पे तैरते सुर, सुनाएँगे नग़्मा-ए मोहब्बत। क्या हवा के बात शानों पे तैरते सुर, सुनाएँगे नग़्मा-ए मोहब्बत। कुदूरतों को परे हटाकर ज़रा उठाओ रबाब उर्दू। पूरी सब क्या बात नफ़रतों का इलाज हो जाएगा। उर्दू का जी रबाब उठाइए। उर्दू मोहब्बतों की ज़बान है। मोहब्बतें बाँटिए, मोहब्बतों में रहिए, मोहब्बतों में क्या साँस बात है लीजिए, ये सबसे बड़ी बात है। और क्या इसका बात है एक सर। शेर यूँ भी है, एक यूँ भी है कि सुरूर भी देरपा है इसका, देर तक टिकने जी वाला। सुरूर भी देरपा है इसका, नशा भी है लाजवाब यारो, कि आओ मैख़ाना-ए अदब में कभी पियो तुम शराबे उर्दू। तो क्या बात उर्दू है की सर। मोहब्बत में मैंने आपको चंद अशार ये सुनाए। क्या बाकी बात है सर। अच्छी हैं। मैं आपको हिंदी की जी भी एक गज़ल हिंदी की भी गज़ल जी सुनाऊँगा जी अभी आपको, क्योंकि जी जी सर। बा एक तरफ़ा बात नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उर्दू की हम बात करते हैं तो हिंदी हमें हमें कहीं से कोई उसको हम बैक स्टेज पर रखते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदी हिंदी तो जी बल्कि हमारी घोषणा में है, इसलिए हम हिंदी की बात कम करते हैं कि हिंदी तो हमारी पहला अगर हमारा किसी लफ्ज़ से हमारा तारुफ़ हुआ, तो वो हिंदी जी ही है, वो हिंदी का हिंदी ही लफ्ज़ रहा। तो इसलिए हिंदी तो जी है जी ही अपने जी जी राइट हिंदी सर। में एक गज़ल हिंदी की गज़ल से मैं शुरू करता हूँ जी जी कि प्लीज सर। मोम सा दिल, रेत जैसी प्यास, सब कुछ मिल गया। क्या बात। मोम सा जी दिल, रेत जैसी प्यास, सब कुछ मिल गया। आप हैं जब से हमारे पास, सब कुछ मिल गया। आप हैं जब से क्या हमारे बात है। पास, सब कुछ मिल गया। और शेर देखें कि प्रेम जी उत्सव, प्रीत का मधुमास, सब कुछ मिल गया। प्रेम क्या उत्सव, बात। प्रीत का मधुमास, सब कुछ मिल गया। है हृदय में आपका आवास, सब कुछ मिल गया। है हृदय में क्या आपका बात है आवास, सर। सब कुछ मिल गया। और शिक से नख तक या नख से शिक तक, जी शिक से नख तक एक अनुपम शिल्प का प्रारूप तुम। शिक से नख तक एक अनुपम शिल्प का प्रारूप तुम, और उस पर रूप का अनुप्रास, सब कुछ मिल गया। और उस क्या पर बात रूप है का सर। सब कुछ मिल गया। और ये शेर भी देखें, आपको पसंद आएगा कि आपने जी कुछ जी भी ना पाया प्रेम में लेकिन हमें, आपने कुछ भी ना पाया प्रेम में लेकिन हमें, दाह पीड़ा वेदना संत्रास, सब कुछ मिल गया। दाह क्या पीड़ा बात है वेदना सर। संत्रास, सब कुछ मिल गया। और प्रेम में सब कुछ लुटा देने का साहस हो जिन्हें, उनको रहता है यही विश्वास, सब कुछ मिल गया। उनको रहता है यही क्या बात है विश्वास, सर। सब कुछ मिल गया। हिंदी और क्या- उर्दू एक ही जी माँ की दो बेटियां हैं, सगी बहनें हैं हिंदी और उर्दू। और इन दोनों को अगर अलग करने की कभी भी कोशिश की जाएगी तो दोनों का ही नुकसान होगा। शायद दोनों ही, जी आपने सुना होगा वो दो लड़कियां थी, वो जी काफी उम्र तक 20-22 साल की उम्र में उनके बेचारी के उनके सिर जुड़े रहे।
किसी तरह से वो सर जी, जी, वैसी काम आती रही, लेकिन जब डॉक्टरों ने कहा जी, कि इनको अलग-अलग किया जाए, तो वो सर्वाइव नहीं की, वो जी नहीं पाई। तो उर्दू और हिंदी जी, दोनों ही इस मुल्क की बहुत प्यारी ज़बानें हैं, दोनों को साथ जी। लेकर चलना है। जी, जी, जी। यस, बिल्कुल सही कहा है सर आपने। और सर हुँ, हमारे साथ श्री राज पंडित जी जुड़े हैं जो कि एक बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर है। थैंक यू सो हुँ, मच। कल्पना जी हमारे साथ जुड़ी है जो कि बहुत ही अच्छी सिंगर है। अनुराधा जी हमारे साथ जुड़ी है। बैंस जी हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू सो मच। चंद्रभूषण महाराज जी हमारे साथ जुड़े हैं। इंद्रपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश आनंद जी, थैंक यू सो मच एवरीवन जो भी हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। और सर आपकी अगर पुस्तकों की बात करें तो एक पुस्तक आई थी ऐसा हूँ मैं, जो कि जी, 2009 में आई थी। और क्या अर्ज हुँ। करूं, पंख गजल के, इन सब के बारे में हम जानना भी चाहेंगे और कुछ सुनना भी चाहेंगे सर आपसे। देखिए, पुस्तकों पहली बात तो जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, जी, उन सबका जी, दिली इस्तेक़बाल मैं आदाब पेश करता हूँ, प्रणाम करता हूँ जी, उनकी उपस्थिति अ, किताबों की बात जहाँ तक है, किताब तो देखिए एक ऐसा है कि एक जो क्रिएशन है, जो तख़लीक का अमल तो हमेशा जी, जारी रहता है, वो कभी रुकता नहीं है, जी, जी, क्योंकि इंसान सोचता है। मैंने एक शेर यूँ कहा था, आपको शायद जी, अजीब-सा लगेगा वो शेर कि रातों को जागे रहने का फिर ना सताता कोई खौफ़, जी, रातों को जागे रहने का फिर ना सताता कोई खौफ, काश ख़यालों का स्विच होता, सो जाते हम करके ऑफ। और चूँकि क्या बात है सर। ख़यालों का चूँकि ख़यालों का स्विच होता नहीं है, उसको हम ऑफ नहीं कर सकते, इसलिए जब सोचना चलता रहता है, तो क्रिएशन भी चलता रहता है, तख़लीक भी चलती रहती है। हिंदी में कहूँ तो सृजन भी चलता रहता है। तो मेरी जी, 2009 ऐसा हूँ मैं किताब आई थी जो हिंदी और उर्दू जी, दोनों में है। और जी, उसके बाद क्या अर्ज़ करूँ भी किताब आई है। जी, अब कुछ नया काम हो रहा है जो बहुत जल्दी मंज़र आम पर शायद इसी महीने में आ जाएगा, तो वो भी आ जाएगा, जिसकी अभी जी, आप ज़िक्र कर रहे थे, वो सब। तो जी, ये तो चलता रहता है लगातार, इसमें कहीं रुकने की बात नहीं है। जब तक जी, ज़हन चल रहा है और ख़यालों का स्विच ऑफ नहीं हम कर कर पाते हैं, तो कुछ ना कुछ तो जी, जी। चलता ही है। जी, 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 तो राइट सर। बिल्कुल सही कहा है। और सर आज हमें सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है और आपसे सीखने को भी मिल रहा है। नए-नए वर्ड्स हैं, जो शब्द है, वो हम आपसे सीख रहे हैं। और सच में सोनिया मैम को मैं फिर से थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे ऐसे जो शब्द हैं, वो सीखने को मिले। उर्दू की बात की है सर आपने। और हम एक और गज़ल आपसे सुनना चाहेंगे सर। जी, मैं ग़ज़ल हाज़िर करता हूँ। जी। देखिए एक ग़ज़ल यूँ है कि उम, चुपचाप क्यों सहेगा, आखिर वो आदमी है। क्या चुपचाप क्यों बात है! सहेगा, आखिर वो जी। आदमी है, हालात से लड़ेगा, आखिर वो आदमी। चुपचाप क्यों सहेगा, आखिर वो आदमी है, हालात से लड़ेगा, आखिर वो आदमी है, हर एक की सुनेगा, आखिर वो आदमी है, अपनी डगर क्या चलेगा, बात है! आखिर वो आदमी है। वो हर एक आदमी की है, क्या सुनेगा, बात है सर! वो आदमी है, अपनी डगर चलेगा, आखिर वो आदमी है और कोशिश है उसका मज़हब, हिम्मत है उसकी जी, दौलत। कोशिश है उसका मज़हब, हिम्मत है उसकी दौलत, गिर-गिर के फिर उठेगा, आखिर वो आदमी है। गिर-गिर क्या के बात है फिर सर! क्या फिर आखिर वो आदमी है। और आदमी है तो इसलिए ये शेर भी आया कि कितना जी, नफ़ा है, क्या है नुकसान, सोच लेगा। कितना नफ़ा है, क्या है नुकसान, सोच लेगा, फिर दोस्ती करेगा, आखिर वो आदमी है। फिर क्या दोस्ती बात है करेगा। सर! कितना नफ़ा है, क्या है नुकसान, सोच लेगा, फिर दोस्ती करेगा, आखिर वो आदमी है।
और सब धर्म सारे मजहब जब उसने रट लिए हैं, जी, बड़ी तकलीफ करती है जब मैं ऐसे शेर कहता हूँ, बड़े जी, भारी मन से ये शेर कह रहा हूँ कि सब धर्म सारे मजहब जब उसने रट लिए हैं, मिलजुल के क्यों रहेगा आखिर वो आदमी, मिलजुल के क्यों रहेगा, आखिर वो आदमी है। और कुछ गम है दुश्मनों के, कुछ गम है दोस्तों के, जी, कुछ गम है दुश्मनों के, कुछ गम है दोस्तों के, किस किस के गम सहेगा आखिर वो आदमी, क्या बात है! किस किस के गम क्या सहेगा बात है सर! आखिर वो आदमी है। और भूले से भी न रखना आईना उसके आगे, जी, भूले से भी न रखना आईना उसके आगे, खुद से बहुत डरेगा आखिर वो आदमी है, खुद से बहुत क्या डरेगा बात है सर! वो आदमी है। और कुछ हाँ, चंद अशआर और मैं हाजिर करता हूँ आपके जी, जी, देखिए, एक गजल यूं है कि जो अपने फूल से बच्चे को भूखा छोड़ आती है। मैं गजल पेश करने से पहले एक बात अर्ज कर दूं कि जी, जी, वो ज़माना शायद अब नहीं रहा है कि जैसे मिर्ज़ा गालिब ने कहा था कि जी ढूँढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहें तसव्वुर जाना किए जी, हुए। अब तसव्वुर जाना ठीक है, वो भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन जो ज़िंदगी की बड़ी जी, तल्ख़ सच्चाइयाँ हैं, उनसे आप मुँह नहीं मोड़ सकते। वो आपको कहीं न जी, जी, कहीं समाज के सामने, मुआशरे के सामने रखनी ही पड़ेंगी। तो इसलिए जी, अगर आपको फिर इसमें लगे कि इसमें ज़्यादा कड़वाहट है तो मुझे बराए करम मुआफ़ किया जाए, ये मैं गज़ल पढ़ना चाहता हूँ। जो अपने फूल जी, से बच्चे भूखा छोड़ आती है, वही माँ एक बड़े साहब के घर खाना बनाती है। जो अपने फूल से बच्चे को भूखा छोड़ आती है, वही माँ जी, एक बड़े साहब के घर खाना बनाती है। और ज़रा-सा मुँह से झूठा करके फेंका था अमीरी ने, ज़रा-सा मुँह से झूठा करके फेंका था अमीरी ने, गरीबी बस वही रोटी का टुकड़ा ढूँढ लाती है, गरीबी बस क्या वही बात है! रोटी का टुकड़ा ढूँढ लाती है। और क्या बात झुलसती है! धूप में झुलसती धूप में एक दिन जिसे पानी पिलाया था, झुलसती जी, धूप में एक दिन जिसे पानी पिलाया था, वो चिड़िया रोज़ आती है, दुआएँ दे के जाती है, वो चिड़िया रोज़ आती है, क्या झुलसती बात है! धूप में झुलसती धूप में जिस दिन झुलसती धूप में एक दिन जिसे पानी पिलाया था, वो चिड़िया रोज़ आती जी, है, दुआएँ दे के जाती है। और देखिए, मैं कड़वाहट की बात कर रहा था, कड़वाहट, बिटरनेस तो कहीं न कहीं शायरी में इसलिए आ जाती है जी, कि जो कुछ समाज में दिखता है, उससे मुँह नहीं मोड़ा जा सकता। तो जी, ये जी, आज में क्या दिखा, वो लड़की वो लड़की गाँव के मेले में एक झूले पे बैठी थी। मंज़र मंज़र देख लीजिए, गाँव का मेला, सब अपने हैं। जी, वो लड़की गाँव के मेले में एक झूले पे बैठी थी, बस इतनी बात पर उसकी सगाई टूट जाती, बस इतनी बात पर। वो लड़की जी, वो लड़की गाँव के मेले में एक झूले पे बैठी थी, बस इतनी बात पर उसकी सगाई टूट जाती है। और थोड़ा ज़ायक़ा बदलने के लिए एक दूसरे रंग का भी शेर आ जाता है कि तुम्हें भी जी, इश्क है हमसे, हमें भी इश्क है लेकिन, तुम्हें भी इश्क है हमसे, हमें भी इश्क है लेकिन, तुम्हारा दिल बहलता है, हमारी जान जाती है। तुम्हारा दिल क्या बात बहलता है है, सर! हमारी जान जाती है। और हमारे घर कभी जब आप आ जाते हैं भूले से, जी, हमारे घर कभी जब आप भू हमारे घर कभी जब आप आ जाते हैं भूले से, उसी दिन बस हमारी ज़िंदगी कुछ गुनगुनाती है, उसी दिन बस क्या हमारी बात है ज़िंदगी सर! कुछ गुनगुनाती है। और आखिरी शेर भी बड़ा तल्ख़ है। जी, एक लफ्ज़ इसमें आया है जो ग़ज़ल का लफ्ज़ नहीं है, क्योंकि ग़ज़ल बहुत बहुत एक डिसेंसी माँगती है, बहुत शालीनता माँगती है। ग़ज़ल में कोई ऐसा लफ्ज़ जी, नहीं आना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी जी, सब कुछ जानने के बावजूद इस लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए कि उसके जी, बगैर मेरी बात पूरी नहीं होती। है जिसके जी, हाथ में ताकत है जिसके हाथ में ताकत, उसी के सामने साहिब
सियासत भी तवाइफ की तरह ठुमके लगाती, सियासत भी तवाइफ की तरह ठुमके लगाती है। ये लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था, लेकिन चूंकि जी, गजल है और गजल में हमें अपनी बात कहने के लिए कभी कभी थोड़ा सा जी, फटना भी पड़ता है। तो जी। वो मैं आपके सामने बात रहा। जी, आप कहिए अपनी बात। जी, जी सर। और सर आपने कई साहित्यकारों को अंतर्राष्ट्रीय मंच भी प्रदान किए हैं सर, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी जी, कहा है कि जी, जी, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल इसलिए है कि मैं जो कुछ करता हूँ, उस मेरी जो काविशें हैं, मेरी जो कोशिशें हैं, उसके बारे में जी, थोड़ा-सा मैं बताऊँगा, इसलिए ये अच्छा सवाल लगता है मुझे। मैं क्योंकि मेरा जो ज़रिया-ए-मुआश या जिसको कहें ब्रेड एंड बटर जो मेरा रहा है, जो रोज़गार रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स का रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जी, मैं थ्रू आउट हूँ। उसके साथ भी मेरा बहुत गहरा संबंध है, करीब 50 साल पुराना। 1971 से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में हूँ, तो 50 साल का वो भी संबंध है। तो मैंने उसका फ़ायदा जी, उठाकर आजकल एक जी, प्लेटफ़ॉर्म शुरू किया है, जिसमें मैं जी। बहुत से शायरों को मंच देता हूँ, इंटरनेशनल वाह सर! लेवल पर। और उसके लिए जी, मैं क्या करता हूँ, ये बहुत सारे एक अंबर खरबंदा प्रोजेक्ट के नाम से मेरा एक पेज है, एक अपना देहरादून के नाम से पेज है, एक गज़ल ऑन द रॉक्स के नाम से पेज है। इस तरह बहुत सारे पेजेज़ मैंने बना के मैं उस पे काम करता हूँ। और आजकल जो जी, जो काम मुझे बहुत ज़्यादा तसल्ली दे रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी दे रहा है, वो काम ये कर रहा हूँ कि जो हमारा वेस्टर्न जो हमारा लिटरेचर है, अंग्रेज़ी जो जी, हमारा मतलब है, साहित्य है, जिसमें लॉन्गफेलो भी आते हैं, वुड्स और एला स्मिथ भी आती हैं, बर्टन बर्डले भी आते हैं। इस तरह के जो लोग, खलील जिब्रान भी आते हैं। जो वेस्टर्न हमारी जो पोएट्री है, उसका मैं मंज़ूम तर्जुमा कर रहा हूँ। मंज़ूम यानी पोएट्री टू पोएट्री, और फिर उसके वीडियो बना रहा हूँ। उससे क्या होता है कि देखिए, जी, हर मुल्क में, या कह लीजिए दुनिया के हर हिस्से में, लोगों का जी, डिक्शन अलग है, लोगों के तजुर्बात अलग हैं, लोगों के एहसासात अलग हैं, उनका लाइफ़स्टाइल अलग है, उनका थॉट प्रोसेस अलग है। तो वहाँ के लोग क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, क्या सोचते हैं, उसको मैं ट्रांसलेट करके आजकल वीडियो पर दे रहा हूँ। तो मुझे उसमें जी, बहुत ज़्यादा भी इसलिए मिल रही है कि मैं जो हमारे जी, यहाँ का काम है, उसको मालूम ही है हमारे यहाँ क्या लिखा जा रहा है, साहित्य में, अदब में जी, क्या-क्या हो रहा है। लेकिन वहाँ लोग जी, लिटरेचर में क्या लिख रहे हैं, और सिर्फ आज का लिटरेचर नहीं, पुराना लिटरेचर भी, 300-400 साल पुराना लिटरेचर भी, उनको मैं हिंदी में कहें तो काव्यानुवाद कर रहा हूँ, उर्दू में कहें तो जी। मंज़ूम तर्जुमा कर रहा हूँ, पोएट्री टू पोएट्री ट्रांसलेशन। तो ये ओह मुझे वाओ सर! आजकल बहुत तसल्ली दे रही है। वाओ सर, ग्रेट। और सर आजकल मैं देख रही हूँ काफ़ी कोविड के कारण काफ़ी टैलेंटेड जो साहित्यकार सामने आए हैं और कुछ अच्छा-अच्छा लिख रहे हैं सर। तो इनके जी। बारे में आपका क्या कहना है सर? देखिए, मैंने बहुत पहले एक गज़ल कही थी, लोग आजकल कोविड जी, से जोड़ने लगे उसे, कोविड से जोड़ने जी, लगे, लेकिन वो कोविड से जोड़ने की बात तो बहुत बाद की है, वो पहले ही कही थी मैंने गज़ल, तब कोविड का नाम-निशान जी, नहीं था। लेकिन उसका एक शेर जी, ऐसा है, जो मसला है, जो पहला शेर होता है गज़ल का, वो आजकल के जी, हालात के साथ ऐसा फिट है वो, लोग सोचते हैं कि मैंने शायद कोविड के लिए कहा है। वो मतला यूँ है जी, कि सबको गले लगाने की आदत नहीं रही, अब इतना जी, रिस्क लेने की हिम्मत नहीं रही। सबको गले लगाने की क्या बात आदत नहीं रही, अब इतना रिस्क लेने जी, की हिम्मत नहीं रही। इस तरह की एक गज़ल है। मैं उसके पास ले गया सच्चाई के उसूल, उसने कहा कि इनकी तो कीमत नहीं रही। मैं उसके क्या पास बात ले है गया सर! सच्चाई के उसूल, उसने कहा कि इनकी तो कीमत नहीं रही। और इसमें एक शेर यूँ आता है कि हालात ने कुछ जी, ऐसा झिझोड़ा है दोस्तों, हालात ने कुछ ऐसा झिझोड़ा है दोस्तों, हालत बताऊँ, ऐसी भी हालत नहीं रही, ऐसी भी हालत क्या नहीं रही। बात है ये सर! गज़ल है, लेकिन इसका जो आखिरी शेर है, वो मैं हर एक से जी, गुज़ारिश करता हूँ कि इस शेर को अपने साथ ज़रूर रखिए। वो जी, शेर यूँ है कि जिस दिन से
खोया खोया सा रहता है एक बुजुर्ग, जिस दिन से जी खोया खोया सा रहता है एक बुजुर्ग, उस दिन से खानदान में बरकत नहीं रही, उस दिन से खानदान में बरकत नहीं रही। मैं चाहता क्या हूं कि बात इस शेर को रखें लोग। जी। जी। तो और कोई इतनी प्यारी लाइन लिखी है सर आपने, जी, नवाजिश आपकी। मेरे पास शब्द ही नहीं है सर। और नहीं वो सच में बहुत ही प्यारी लाइन है। जी तो हालांकि ये जो गजल थी, इसमें देखिए गजल की शुरुआत, चलिए बहुत बड़ी गजल नहीं है, मैं सुना ही देता जी हूँ। इस जी जी शुरुआत तो गजल की ऐसी है कि हल्की फुल्की सी है, सबको गले लगाने की जी आदत नहीं रही, अब इतना रिस्क लेने की हिम्मत नहीं रही, उनको भी यूं तो नित नए मिलते हैं पार्टनर, उनको भी जी। यूं तो नित नए मिलते हैं पार्टनर, हमको भी उनकी खास जरूरत नहीं रही, हमको भी क्या उनकी बात है खास सर। जरूरत नहीं रही। मैं ये गजल इसलिए मेरे सामने आ गई कि सभी रंग जी हैं, कभी हम बहुत संजीदा बातें करते हैं, बहुत सीरियसनेस की बातें करते हैं, कभी हम हल्की फुल्की जी बातें भी करते हैं, सारे रंग हैं जिंदगी के और वो आने ही चाहिए आपकी कविता में, आपकी शायरी में। तो सबको गले लगाने जी। की आदत नहीं रही, अब इतना रिस्क लेने की हिम्मत नहीं रही, उनको भी यूं तो नित नए मिलते हैं पार्टनर, हमको भी उनकी खास जरूरत नहीं रही, उनका भी प्यार तीन क्या ही बात दिन में निपट गया, 3 दिन, जी। 4 तक भी नहीं था, उनका भी प्यार 3 ही दिन में निपट गया, अपने भी इश्क में वो हरारत नहीं रही, अपने भी इश्क में वो क्या बात है हरारत नहीं सर। रही। देखिए, अब देखिए गजल का एक दूसरा रंग इसी गजल में, पहले आपने 3 शेर सुने, वो किसी और जी मूड के हैं, देखिए गजल दूसरी तरफ जाती है कि अपने भी इश्क जी। में वो हरारत नहीं रही, मैं उसके पास ले गया सच्चाई के उसूल, मैं उसके पास ले गया सच्चाई के उसूल, उसने कहा कि इनकी तो कीमत नहीं रही, उसने क्या कहा बात है कि सर। इनकी तो कीमत नहीं रही, और हालात ने कुछ ऐसा झिझोड़ा है दोस्तों, हालात ने कुछ ऐसा झिझोड़ा है दोस्तों, हालत बताऊं ऐसी भी हालत नहीं रही, हालत बताऊं ऐसी भी क्या हालत बात है नहीं सर। रही, और एक के जो दाम लगाता था कम से कम, शेर देखें कि हर एक के जो दाम लगाता था कम से कम, बदला जो वक्त उसकी भी कीमत नहीं रही, बदला जो वक्त, वक्त से क्या डरना बात है। चाहिए ना, हर एक से, हर एक को डरना चाहिए, हर जी हर एक के जो दाम लगाता था कम से कम, बदला जो वक्त उसकी भी कीमत नहीं रही। और जिस शेर को मैं बहुत पसंद करता हूँ और हर एक से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, दस्त बस्ता गुजारिश करता हूँ कि इस शेर को जरूर अपने साथ रखिए, कि जिस दिन से खोया खोया सा जी। रहता है एक बुजुर्ग, जिस दिन से खोया खोया सा रहता है एक बुजुर्ग, उस दिन से खानदान में बरकत नहीं रही, उस दिन से खानदान में बरकत नहीं रही। कहाँ से लाएंगे हम ये, उन्हें जी उनको उनको इस बात का एहसास होता है, जिन जो बुजुर्गों के साय से महरूम हो जाते हैं, उनको कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम बजाय उनके जी जाने पर उनकी कमी महसूस करें, उनके होते हुए हम महसूस करें कि हम पर कितना बड़ा करम है कुदरत का कि हमें उनका साया हमारे सर पर मौजूद जी सर। है। जी। सच नमन सर। आपने इतनी बड़ी बात कही है, आई थिंक हमारे ऑडियंस को भी समझ आ गई होगी। वाओ सर, सैल्यूट टू यू। देखिए जी शायरी का, जैसा मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, बहुत से रंग होते जी हैं, बहुत से, और वो रंग होने भी चाहिए, क्योंकि जिंदगी जी जिंदगी किसी एक कलर का नाम नहीं है, जिंदगी जी एक जैसे हालात कभी नहीं रहते, एक जैसे दिन रात नहीं रहते, सर्दी भी जी होती है, गर्मी भी होती है, धूप भी होती है, छांव भी होती है, अगर हम ये एक्सेप्टेंस अपने दिल में नहीं जी रखें तो जीना बहुत मुश्किल हो जाए। हम जी जब इस बात को मानेंगे कि रात आती है, कितनी भी लंबी रात हो, कितनी भी गहरी रात हो, कितना भी घना अंधेरा हो, जी जब हमारे दिल में ये विश्वास होता है कि हाँ सुबह होती है और सुबह होगी, तो जी हमारे लिए जीना आसान हो जाता है। जी जी, तो बिल्कुल सही कहा है सर। जी, यस। और सर सम्मान की बात करें तो आपको बहुत सारे सम्मानों से सम्मानित किया गया है,
अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन सम्मान, हंसराज हंस सम्मान, डॉक्टर यशवंत परमार सम्मान और भी बहुत सारे सम्मान हैं, तो आपका क्या कहना है सर? देखिए, मैं तो सम्मान के बारे में तो मैं पहली बात तो अपने सब सुनने वालों का और जो लोग मुझे जिनको आप सम्मान का नाम दे रही हैं, मैं उन सब के लिए पूरी अपने चाहने वालों की जो मेरी बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी लिस्ट है, जी, उन सब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और मैं एक सम्मान बहुत मिले, कोई शक नहीं है। जी, लेकिन मैं दिल से ये चाहता हूँ कि कभी भी मैं हूँ या कोई और भी हो, कभी भी सम्मान जी, उसके सर पर हावी नहीं होने चाहिए कि उसके ज़हन में एक नक्शा बनने लगे कि मैं ये हूँ या मैं वो हूँ। क्योंकि देखिए मुझसे कई बार ऐसा पूछा जाता है। अभी जी, पिछले हफ्ते दूरदर्शन पर मेरा इंटरव्यू था, तो एंकर ने मुझसे पूछा कि आपकी जी, बेहतरीन गज़ल कौन-सी है? किस गज़ल को आप जी। दी बेस्ट मानते हैं? तो मैंने उनकी वो सुनाई है। मैंने कहा वो गज़ल अभी आनी बाकी है। ओह! वाह! वो गज़ल अभी आनी बाकी है। तो जब आप किसी सम्मान को ये जी, समझकर मंज़ूर कर लेते हैं कि साहब मैं तो इसका वाक़ई हकदार हूँ, मुझे तो ठीक सम्मान मिला है, तो हो सकता है आपका रास्ता आगे के लिए कुछ बंद भी हो जाए। आप जब ये सोचेंगे कि चलिए जी, सम्मान तो ख़ैर ठीक है, मैं उन लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत मशकूर हूँ और मक़रूज़ हूँ, कर्ज़दार हूँ कि जिन लोगों ने मुझ पर इतना प्रेम दिखाया है। लेकिन एक जो जर्नी है, जो यात्रा है, वो अनवरत चलती रहनी चाहिए, लगातार चलती रहनी चाहिए। ये एक बड़ी बात होनी चाहिए, मेरे जी, ख़्याल जी से। सर। जी, जी, बिल्कुल सही कहा है सर। और सर 1-2 गज़ल और सुनना चाहेंगे क्योंकि आई थिंक आपके पास टाइम की कमी है, बट आज नहीं मेरे हमें आपसे बहुत कुछ जी, मुझे मुझे ये महसूस हो रहा है कि मुझे जो इस वक़्त हमें सुन रहे हैं, वो बड़े दिलो-जान से सुन रहे हैं, जी, तो इसलिए इसलिए जी, ऐसी कोई हाँ, बात नहीं है जी, कि ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे बहुत जल्दी है, ऐसा भी कुछ नहीं है और सुनने जी, वाले अगर मिलते हैं, तो जी, सुनाने वाले को और क्या चाहिए और आप जितनी खूबसूरती से जी, प्रोग्राम को चलाती जितनी खूबसूरती से एंकरिंग करती हैं, संचालन करती हैं, इसका भी तो जवाब नहीं है, ये भी लोगों को बाँधे रखता है। मैं एक पुरानी एक गज़ल आपके सामने रखता हूँ कि नया जी, जी, चेहरा, प्लीज़। नया लहज़ा, नई हर बात रखता है। नया क्या चेहरा, बात है! नया लहज़ा, नई हर बात रखता है। वो जब घर से निकलता है, मुखौटे साथ रखता है। वो जब घर से क्या बात है निकलता है, सर! तो साथ रखता है, नया चेहरा, नया लहज़ा, नई हर बात रखता है। क्या बात है! सफल सहरा का अभी हम बुजुर्गों की बात कर रहे थे। देखिए, जी, शायरी में कोई बात बिल्कुल सीधे ढंग से नहीं कही जाती। आप वो तो जी, आप सुनने वालों पर है, कहने वाले और सुनने वाले दोनों पे मुनहसर है कि वो बात को क्या कहना चाह रहा है, क्या रंग देना चाह रहा है। तो जी, शेर सुनिए आप खुद समझ जाएँगी कि सफ़र सहरा जी, का जी, सुनते हैं, मुश्किल नहीं कुछ भी। सफ़र सहरा का सुनते हैं, उसे मुश्किल नहीं कुछ भी, वो एक बूढ़ा शजर हर वक़्त अपने साथ रखता है। वो एक बूढ़ा क्या शजर बात है! हर वक़्त अपने साथ रखता है। बूढ़े शजर का साया हो बूढ़े शजर का अगर बूढ़े पेड़ का साया अगर हो, तो धूप क्या जी, सताएगी उसे। सफ़र सहरा का जी, जी, सुनते हैं, मुश्किल नहीं कुछ भी, वो एक बूढ़ा शजर हर वक़्त अपने साथ रखता है और उसे हालात की तलख़ी से कुछ उलझन नहीं होती। उसे हालात की तलख़ी से कुछ उलझन नहीं होती, जो अपनी ठोकरों पर तलख़ी हालात रखता है। जो अपनी क्या ठोकरों पर बात है सर! तलख़ी हालात रखता है, उसे हालात की क्या बात तलख़ी है! से कुछ उलझन नहीं होती। और मेरी अपनी ज़िंदगी का एक शेर सुनिए, ज़ाती एक जी, पर्सनल शेर आपको सुनाता हूँ कि मुझे फिर जी, ज़िंदगी के मसलों से डर नहीं लगता। मुझे फिर ज़िंदगी के मसलों से डर नहीं लगता, मेरा बेटा मेरे शाने पे जिस दम हाथ रखता है, मेरा बेटा
मेरे शाने पे जिस क्या दिन बात हाथ रखता है, मुझे फिर क्या जिंदगी बात के है सर। मसलों से डर नहीं लगता। मुझे फिर जिंदगी के मसलों से डर नहीं लगता। मेरा बेटा मेरे शाने पे जिस दम हाथ रखता है। और ये भी शेर देखिए उतना ही सच्चा है कि जी ललित खरबंदा जी को मैं देख पा रहा हूँ, वाह कह रहे हैं, आपको भी नजर आ रहे होंगे। जी मुंबई से जी जुड़े हैं। जमाना कुछ नहीं देगा, वाह जमाने से न कुछ मांगो। जमाना कुछ क्या नहीं बात देगा, जमाने से न कुछ मांगो। जमाना खोखला दिल खोखले जज्बात रखता है। जमाना खोखला दिल खो खोखले है। जज्बात रखता है। और ये शेर भी देखें कि हमारी जीत को वो जीत का दर्जा नहीं जी देता। हमारी जीत को जी वो बिल्कुल। जीत का दर्जा नहीं देता। हमारी जीत से ऊपर वो अपनी मात रखता है। हमारी जीत से ऊपर क्या बात वो है। अपनी मात है। और सोनिया जी सुन रही हैं, सोनिया साहिबा सुन रही हैं, अनुराधा सैनी सुन रही हैं। एक शेर जी मेरे आखिर मक्ता इसका सामने रखता हूँ कि सुलगती जी धूप हो, जलते हुए दिन रात हो अंबर। क्या सुलगती बात है। धूप हो, जलते हुए दिन रात हो अंबर। कोई तो है जो हरदम तेरे सर पर हाथ रखता है। कोई तो है। क्या बात है सर। सुलगती सुलगती धूप हो, जलते हुए दिन रात हो अंबर। कोई तो है जो हरदम तेरे सर पर हाथ रखता है। क्या नया बात है चेहरा सर। देगा, नई हर बात रखता है। वो जब घर से निकलता है मुखौटे साथ रखता है। मुझे फिर जिंदगी के मसलों से डर नहीं लगता। मेरा बेटा मेरे शाने पे जिस दिन हाथ रखता क्या बात है सर। है। जी, वाह सर। तो आपने और सच में पसंद बहुत। फरमाया। जी जी, बहुत शुक्रिया, जी आपने पसंद किया। जी 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 बहुत ही प्यारी, और जो आपकी गजलें हैं बहुत ही यूनिक है सर, और बहुत ही इंजॉय कर रही है, और हमारी ऑडियंस भी इंजॉय कर रही है। अ, तो सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी, और सर और हम सुनना चाहेंगे। और सुनना चाहेंगे। जी यस चलिए, यस। एक जी एक गजल सुनिए। अ, जी मौसम की तब्दीली कहिए या पतझड़ का बहाना था। बहाना क्या उस बात। पर ख्याल रखिए, आप शेर आप तक पहुंचेगा। मौसम की जी तब्दीली कहिए या पतझड़ का बहाना था। पेड़ को तो जी बस पीले पत्तों से छुटकारा पाना था। पेड़ को तो क्या बस बात है पीले सर। पत्तों से छुटकारा पाना था। आजकल मौसम भी चल रहा है पतझड़ का। मोहतरमा, जी बात सबसे बड़ी ये है, मैंने ये बताने की कोशिश की है कि कमजोर रिश्तों को कोई रखना नहीं चाहता। भले ही जी पेड़ जी हो, भले ही इंसान हो, कमजोर रिश्तों को कोई नहीं रखता। मौसम जी की तब्दीली कहिए या पतझड़ का बहाना था। पेड़ को तो बस पीले पत्तों से छुटकारा पाना था। पेड़ को क्या बस बात। पेड़ को तो बस पीले पत्तों से छुटकारा पाना था। और ताल्लुकात का एक शेर सुनाता हूँ कि तेरी सूरत जी पढ़कर मुझको सोच लिया करते थे लोग। तेरी सूरत पढ़कर मुझको सोच लिया करते थे लोग। वो भी था एक वक्त कभी, ऐसा भी एक जमाना था। वो भी था एक वक्त क्या कभी, बात है सर। ऐसा भी एक जमाना था। तेरी सूरत पढ़कर मुझको सोच लिया करते थे लोग। वो भी था एक वक्त कभी, ऐसा भी एक जमाना था। और ताल्लुकात का ही एक और शेर कि रेशा रेशा जी होकर अब बिखरी है मेरे आंगन में। रेशा रेशा होकर अब बिखरी है मेरे आंगन में। रिश्तों की वो चादर जिसका वो ताना मैं बाना था। जिस रिश्तों क्या की बात वो है। चादर जिसका वो ताना मैं बाना था। रेशा रेशा होकर अब बिखरी है मेरे आंगन में। रिश्तों की वो चादर जिसका वो ताना मैं बाना था। और एक दूसरे रंग का शेर हाजिर करता हूँ कि जी बादल था, जाम सुराही, उनकी यादें तन्हाई। बादल, बरखा, जाम सुराही, उनकी यादें जी तन्हाई। बादल बरखा जाम सुराही, उनकी यादें तन्हाई। तुझको तो है मेरी तौबा, शाम ढले मर जाना था। तुझको तो है क्या मेरी बात तौबा, है।
भले मर जाना था, बादल बरखा जाम सुराही, उनकी यादें तन्हाई। और आखिरी शेर इस सिलसिले का कि उन गलियों में भी जी। बेगानेपन के डेरे, उन गलियों में भी अब तो बेगानेपन के डेरे हैं, जिन गलियों में अंबर जी का अक्सर आना जाना था, जिन गलियों में क्या अंबर बात जी है का आना जाना था। मौसम की तब्दीली कहिए या पतझड़ का बहाना था, पेड़ को तो बस पीले पत्तों से छुटकारा पाना था। और क्या बात है। तेरी सूरत पढ़कर मुझको सोच लिया करते थे लोग। देखिए कैसे वक्त बदलता है, कहाँ से तब्दीली जी कहाँ जी। ले जाती है इंसान को। तेरी सूरत पढ़कर मुझको सोच लिया करते थे लोग, वो भी था एक वक्त कभी, ऐसा भी एक जमाना था, वो भी था एक वक्त क्या कभी, बात है सर। ऐसा भी एक जमाना था। क्या आप बात है सर। मैं शत शत नमन मैं सर आपको। मैं 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 मखरूज हूँ आपका, मैं कर्जदार हूँ आपका, जिस तरीके से आप प्रोग्राम को चलाती हैं और जिस तरीके से मेरे सुनने वाले सुन रहे हैं, चाहने वाले पसंद कर रहे हैं, कमेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं, लोगों की हाजिरी का भी पता लग रहा है। तो जी। जी, सभी बहुत को थैंक यू कहना चाहूँगी। और सर बिल्कुल। जाते-जाते क्या मैसेज देना चाहोगे आप हमारे ऑडियंस को? ऑडियंस को ऑडियंस के लिए क्या मैसेज हो सकता है? ऑडियंस के लिए तो यही मैसेज हो सकता है कि देखिए हमारा तो और एक जो पैशन है, जुनून है शायरी। शायरी जी, हमारे लिए सिर्फ अल्फाज का को जमा करना नहीं है, लफाजी करना नहीं है, शायरी हमारे लिए जुनून है। अच्छी शायरी जी, सुनी जाए, अच्छी शायरी पढ़ी जाए, बामकसद बामानी जो शायरी हो। हालांकि जी, शायरी तो सभी बामानी होती है, बेमानी कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी जो जी, कुछ हम समाज में देखते हैं, अगर उसको अगर हम रिफ्लेक्ट नहीं करते, जो कुछ हम समाज में देख रहे हैं और उसको अगर हम मान लिया अपनी शायरी में नहीं लाते, जी, तो कहीं ना कहीं हम बेईमानी कर रहे होते हैं। जब मुझे जी, जी, सच्चाइयों का मर्म समझाते हैं लोग, क्या बताऊं जी, किस कदर झूठ नजर आते हैं लोग। जब मुझे सच्चाइयों का मर्म समझाते हैं लोग, क्या बताऊं किस कदर झूठे नजर आते हैं लोग। और दर हकीकत हाल जब भी पूछने आते हैं लोग, रंजो गम तो बस यूं ही तोहफे में दे जाते हैं लोग। रंजो गम तो क्या बात है सर। बस यूं ही तोहफे में दे जाते हैं लोग। अब मैं जिस बात पर मैं बहुत देर से हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, आप और हम, जी, वो ये है कि जब जी, समाज की सच्चाइयाँ शायरी में नहीं आती, तो शायद वो जी, शायरी की बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं होती। तो मैं जब कह रहा था कि जब जी, मुझे सच्चाई का मर्म समझाते हैं लोग, तो इसमें 2 शेर मैं फ़कत आपके सामने रखता हूँ कि जी, बूढ़ी बूढ़ी धुंधली 4 आँखों को तरसता छोड़कर। इससे पहले एक मतला और सुन लीजिए, एक और दूसरी गज़ल का जी, कि ये सच है मैं जी, वहाँ तन्हा बहुत था। इसमें मजबूरी आपको नज़र आ जाएगी बच्चों की और पेरेंट्स की। ये सच है मैं वहाँ तन्हा बहुत था, जी, मगर परदेस में पैसा बहुत था। ये सच है, मैं वहाँ तन्हा बहुत क्या था, बात है। मगर परदेस जी, में पैसा बहुत था। नहीं थी माँ तेरे हाथों की रोटी, वहाँ बर्गर बहुत, पिज़्ज़ा बहुत। ये मजबूरियाँ हैं, आजकल की सच्चाइयाँ हैं। क्या बात। तो मैं ये कह रहा था कि बूढ़ी धुंधली जी, 4 आँखों तरसता छोड़कर, बूढ़ी धुंधली 4 आँखों को तरसता छोड़कर, डॉलरों दीनार की दुनिया में खो जाते हैं लोग। डॉलरों दीनार की दुनिया में क्या खो बात। जाते हैं लोग। ये देखिए आज की सच्चाई है हमारे समाज की। और एक और सच्चाई की तरफ इशारा करता हूँ, जी, हालाँकि कड़वी सच्चाई है लेकिन है जी, सच्चाई कि तुम यहाँ बैठो, तुम्हारे वास्ते लाता हूँ फल। तुम यहाँ बैठो, तुम्हारे वास्ते लाता हूँ फल, ऐसा कह के माँ से तीरथ में बिछड़ जाते हैं लोग। ऐसा कह के माँ से क्या बात है। तीरथ में बिछड़ जाते हैं लोग। और इतनी आफ़त, इतने झंझट, इतनी उलझन, इतने गम, इतनी आफ़त, इतने झंझट, इतनी उलझन, इतने गम, 4 दिन की ज़िंदगी जीने में मर जाते हैं लोग। 4 दिन की ज़िंदगी क्या जीने में बात है मर सर। जाते हैं। ये सच्चाइयाँ तो ये हैं। क्या बात है सर। और जी,
जाते जाते मैं माहौल थोड़ा बोझिल हो गया है, तो मैं थोड़ा सा माहौल को जी हल्का करने के लिए एक मजे का कथा आपको सुनाता हूँ, पसंद आएगा आपको। और जी जी शायद जो प्लीज। मैंने हमने हमने और आपने जो थोड़ी कड़वी जो तल्ख बातें की हैं वो शायद थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाएं। तो हम कभी कभी यूं भी कहते हैं कि हमसे कहते जी हैं कि मर जाओ, नहीं आएंगे। हमसे कहते हैं कि मर जाओ, जी नहीं आएंगे। गिड़गिड़ाओ कि कसम खाओ, नहीं आएंगे। और हम उनसे जो कहते हैं तो ये कहते हैं। और जी संभालिए, अब वही चौथी लाइन आ रही है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वही चौथी लाइन अब आ रही है। जी हमसे कहते हैं कि जाओ, नहीं आएंगे। गिड़गिड़ाओ के कसम खाओ, नहीं आएंगे। और हम उनसे जो कहते हैं तो ये कहते हैं, बस यही कहने को आ जाओ, नहीं आएंगे। बस यही कहने को आ क्या जाओ, बात है सर, नहीं। क्या बात है सर। वाह। बहुत छोटी सी वाह आरज़ू है, सर, बहुत छोटी सी ज़िंदगी है। बस यही कहने को आ जाओ, नहीं आएँगे। कोई बात नहीं, नहीं आओ, कोई क्या बात बात है। नहीं। वाह, क्या बात है सर। बहुत अच्छा लगा आपसे आज आपके साथ और थैंक यू अपने सो मच सर। के साथ, जी और जो बाद में प्रोग्राम को देखेंगे, सुनेंगे, उन सबको आदाब, नमस्कार। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और हमें भी बहुत ही अच्छा लगा सर। और सबसे बड़ी बात है कि आपसे बहुत कुछ सीखा हमने आज, उर्दू के कुछ शब्द। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वर्ड भी आपके लिए बहुत छोटा है। और जो हमारे साथ ऑडियंस जुड़े हैं, उन जी, सभी को भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। ब्रिजेश सिन्हा जी, सुधा शर्मा जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। जिनके मैं कमेंट भी नहीं पढ़ पाई, उन सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं खुद एंजॉय कर रही थी आज। सच में सर, आपने चार चांद लगा दिए। थैंक यू सो बहुत मच, आपने अपना बहुत कीमती टाइम शुक्रिया हमें आपका, दिया। बहुत बहुत ही अच्छा बहुत लगा सर। हम बहुत चाहेंगे शुक्रिया कि आपका, फिर से आप शुक्रिया हमारे शो में आए। जी आपका, शुक्रिया आपके चैनल का, शुक्रिया। और तमाम सुनने वालों का मैं बीच बीच में जो तल्ख बातें आई हैं उसके लिए माजरत चाहता हूं। और बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं आपका, सब सुनने वालों का, जो अब सुन रहे हैं, जो बाद में सुनेंगे। सबका कर्जदार हूं, सबका मकरूज। आदा, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शब बखैर। थैंक यू सो मच एवरीवन। और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आप भी कोशिश कीजिए। शुभ रात्रि, शब बखैर।